ज़मीं पे भीम जी ने, ये ज़मीं पे भीम जी ने अपनी एक नई दुनिया बसाई है और भारत के गुलशन में एक नई बहार आई है। ज़मीं पे भीम जी ने अपनी एक नई दुनिया बसाई है और भारत के गुलशन में एक नई बहार आई है। भीम ज्ञान की रोशनी जब से हर दिशाओं में जगमगाई है, भीम जी की हर एक बात शेवाले साहब आज इस वतन के काम आई है। भीम जी की हर एक बात आज इस वतन के काम आई है। भीम जी की हर एक बात इस वतन के काम आई है। भीम जी की हर एक बात आज इस वतन के काम आई है। क्यों? तिरंगे के ऊंचाई में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब हमारे देश के बाहर जाते हैं तो उनके साथ हमारे देश का तिरंगा ध्वज जाता है और तिरंगे ध्वज के साथ साथ तिरंगे ध्वज पर जो हमारा है धम्म चक्र वो उनके साथ जाता है, वो उनके साथ जाता है। इसलिए मेरा कहना है, आप कहीं पर भी देखिए, टीवी चैनल पर देखिए, कहीं पर भी अखबारों में देखिए, जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नाम नहीं लेता कोई प्रधानमंत्री का, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं जब तक के देश हमारा जिंदा है। वर्षों तक, अरसों से वर्षों तक जितने भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होंगे हमारे देश में, हर एक के साथ हमारे देश का राष्ट्र ध्वज, तिरंगा ध्वज और उनके साथ धम्म का धम्म चक्र विदेश में जाता है। बराबर है कि नहीं है? इसलिए मेरा कहना है कि तिरंगे के ऊंचाई में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तिरंगे के ऊंचाई में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इंसानियत के गहराई में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तिरंगे के ऊंचाई में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हर इंसान के इंसानियत के गहराई में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक खुददारी के सच्चाई में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारत देश के हर अच्छाई में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत देश के हर अच्छाई में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत देश के हर अच्छाई में है भीमराव अंबेडकर। भारत देश के हर अच्छाई में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों? वजह क्या है? कारण क्या है? देखिए क्या बात है। मजदूर गरीबों के लिए, किसानों के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने वन वोट वन मैन वन वैल्यू, गरीब रहे या अमीर रहे, झोपड़ी में रहने वाला हो या महलों में रहने वाला हो, हर एक को एक वोट दिया है। और रानी के कोख से जो राजा होता है, रानी की नसबंदी हो गई। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक वोट से राजा बनाने का कानून डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। वन वोट वन वैल्यू वन क्या बात है जी। जय भीम। जी साहब के तरफ से मेहनत की कमाई आपने दिए है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई। धन्यवाद। जय भीम। मानवी युग के महामानवों का, ठीक है जी जी, भारतीय गोस्वामी की तरफ से, ठीक है।
जी 21 रुपए जी 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 ठीक है। मानवी युग के महामानवों का इतिहास यहाँ जिंदा रखकर, मानवी युग के महामानवों का इतिहास यहाँ जिंदा रखकर, और बुद्ध फूले कबीर को स्वीकारा, रोका अवतार बनने से भिंडी ने अपने बुद्धि के बल पर। मानवीय युग के महामानवों का इतिहास या जिंदा रखकर और बुद्ध फूले कबीर को ईश्वर का अवतार बनने से रोका अपने बुद्धि के बल पर। भारत की क्या बात करते हो? दुनिया में जिनकी विद्वत्ता की चर्चा होती है हर रात शाम और सुबह, ये चमत्कार नहीं, ये चमत्कार नहीं। काबिलियत के असली इतिहास का नाम है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। काबिलियत के असली इतिहास का नाम है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। काबिलियत के असली इतिहास का नाम है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। मैं बहुत अच्छी चीज आप लोगों के सामने जो पेश कर रहा हूँ, मेरा बहुत यानी 20 साल पहले का एक कैसेट है वलियों के शहंशाह। वो तर्ज मेरी है और वलियों के शहंशाह वो अजमेर गया, वो मेरा कैसेट। बहुत बड़े फनकार शायर अपने देश के जिया अंसारी साहब, वो तो मेरे मार्गदर्शक थे शायरी में उर्दू के, उन्होंने उनके समदन के साथ अजमेर में भेजा है। वही तर्ज में आपके सामने बाबा साहब का कलाम पेश कर रहा हूँ। ये ज्ञानियों के सरताज, अज्ञानियों के सरताज, वो भीम जी हुए ज्ञानियों के सरताज। ज्ञानियों के सरताज,
रानियों के सरताज वो भी क्यों हुए, राजाओं के महाराज मेरे ज्ञानियों के सरताज क्यों हुए। संविधान किया जनता के हवाले, संविधान किया जनता के हवाले, संविधान किया जनता के हवाले, संविधान किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख के तो दिया और दे दिया आप सब लोगों को, भारत के लोगों को दे दिया। कोई कहते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं अब स्कूल में से बच्चों को संस्कृत में रामायण पढ़ाना चाहिए, महाभारत पढ़ाना चाहिए। ठीक है, पढ़ाओ, अच्छी बात है, रामायण पढ़ो, महाभारत सब पढ़ो, लेकिन ये मेरे 4 शेर मिसरे आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, पढ़ो गीता और कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो। अरे आप अगर रामायण महाभारत पढ़ाओगे स्कूल में से तो कल मुस्लिम लोगों का भी अधिकार है, वो भी बोलेंगे कुरान पढ़ाओ, क्रिश्चियनों का भी अधिकार है, वो बोलेंगे बाइबल पढ़ाओ, हर मजहब के लोग बोलेंगे अगर तुम रामायण महाभारत पढ़ाते तो हमारे भी धर्म के ग्रंथ पढ़ाओ। तो इससे अच्छा एक बात है ना, बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, पढ़ो गीता और कुरान, और उसमें से वो अपना लो है जिसमें इंसानियत का ज्ञान। बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, पढ़ो गीता और कुरान, उसमें से वो अपना लो है जिसमें इंसानियत का ज्ञान। भारत के हर घर में, भारत के हर घर में भविष्य में देखना चाहते हो इंसान, तो बच्चों को सबसे पहले स्कूल में से पढ़ाना होगा भारत का संविधान। बच्चों को सबसे पहले पढ़ाना होगा भारत का संविधान। हेलो, जुल्म के खिलाफ हर आदमी ने लड़ना चाहिए, जुल्म के खिलाफ। अरे 150 साल राज करके चले गए ना अंग्रेज, 150 साल राज करके अंग्रेज तो चले गए। 1947 के बाद एक को भी दिन ऐसा बताओ कि जिस दिन हमारे देश में अत्याचार और बलात्कार नहीं होता हूँ, बताओ होता कि नहीं होता। ये सरकार किसका है, किसका सरकार है, हमारा है ना। इंसान है कि नहीं तुम जो सत्ता में बैठे भाषणबाजी करते, फालतू की बातें करते। क्यों अत्याचार अन्याय होता है, बलात्कार क्यों होता है लड़कियों पर, क्यों दहेज के लिए महिलाएं जलाई जाती है। इसलिए मेरा कहना है जुल्म के खिलाफ हर आदमी ने लड़ना चाहिए, जुल्म के खिलाफ हर आदमी ने लड़ना चाहिए और अत्याचार को रोकते हुए हर पल आगे बढ़ना चाहिए। भारत के सरजमीन पर जो भी पैदा हुआ है, हर एक इंसान ने सबसे पहले भारत का संविधान पढ़ना चाहिए, सबसे पहले भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान किया जनता के हवाले, संविधान किया जनता के हवाले, संविधान किया जनता के हवाले, संविधान किया जनता के हवाले। जल गए दुश्मन, जल गए दुश्मन, अरे जल गए दुश्मन भीम जी के साले, जल गए दुश्मन भीम जी के साले, जल गए दुश्मन भीम जी के साले। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दूसरी पत्नी है सविता कबीर। सविता कबीर है बम्बन की लड़की। तो बम्बन की लड़की अगर सविता कबीर है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दूसरी पत्नी सविता कबीर बम्बन की लड़की है ना। तो सविता कबीर के जितने भी भाई हैं, जो हमारे देश के पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो उनके भाई है सविता कबीर के। बाबा साहब अम्बेडकर के कौन हो गए? जल गए दुश्मन भीम जी के साले, जल गए दुश्मन भीम जी के साले, जल गए दुश्मन भीम जी के साले, जल गए दुश्मन। क्या बात है भाई? जल गए दुश्मन। संविधान किया, संविधान किया जनता के हवाले, संविधान किया जनता के हवाले, संविधान किया जनता के हवाले। वो जल
गए दुश्मन हिंद के सारे, जल गए बनिया बम्हन जमींदारों की, बनिया बम्हन जमींदारों की, तब गई ऊंची आवाज भीम के आगे, तब गई ऊंची आवाज भीम के आगे, तब गई ऊंची आवाज भीम के आगे, तब गई ऊंची आवाज। बनिया बम्हन जमींदारों की तब गई ऊंची आवाज। क्यों? ज्ञानियों के सरताज, ज्ञानियों के सरताज आज भीम जी हुए, ज्ञानियों के सरताज, ज्ञानियों के सरताज भीम जी हुए, ज्ञानियों के सरताज, ज्ञानियों के सरताज भीम जी हुए, ज्ञानियों के सरताज, ज्ञानियों के सरताज भीम जी हुए, ज्ञानियों के सरताज। लोकशाही प्रजातंत्र किसको कहते हैं? लोकशाही लोकांकडून लोकांसाठी दिलेले राज्य म्हणजे लोकशाही? नाही नाही, खोटा आहे नाही, हे सर्व खोटा आहे। अब्राहम लिंकन की लोकशाही, लिंकन की लोकशाही, अब्राहम लिंकन की लोकशाही, अब्राहम लिंकन की लोकशाही जब भीम जी को पसंद न आई, जब भीम जी को पसंद न आई, जब भीम जी को पसंद न आई। व्यवस्था परिवर्तन यही आखिरी मकसद भीम जी को पाना था। व्यवस्था परिवर्तन यही आखिरी मकसद भीम जी को पाना था। उसके सिवा न इंसान की तरक्की ये भीम जी ने जाना था। व्यवस्था परिवर्तन यही आखिरी मकसद भीम जी को पाना था। उसके सिवा न इंसान की तरक्की ये भीम जी ने जाना था। दबे कुचले किसान